इन द नेम ऑफ ऑलमाइटी द मोस्ट मर्सीफुल एंड बेनेफिसेंट। एंटरप्रेन्योरशिप के लेक्चर्स की सीरीज़ के अंदर हम लोग आज अगला एपिसोड पढ़ रहे हैं मार्केटिंग से रेलेवेंट। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि एंटरप्रेन्योर कैसे अपना मार्केटिंग मिक्स जो है वो उसको डेवलप करेगा। और मार्केटिंग मिक्स क्या है? मार्केटिंग मिक्स इज़ अ सेट ऑफ टूल्स विच कैन बी यूज्ड टू अचीव मार्केटिंग गोल्स। मार्केटिंग गोल्स को अचीव करने के लिए जो टूल्स वो यूज़ करते हैं एंटरप्रेन्योर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मार्केटिंग मिक्स। और जिस तरह से उनको यूज़ करते हैं वो टूल्स कौन से हो सकते हैं? वो टूल्स हमारे पास प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस, ये वाले हो सकते हैं। इनको हम लोग आमतौर पे जो है वो 4 P's ऑफ मार्केटिंग भी कहते हैं। ये मार्केटिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है। और इससे पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने मार्केट सेगमेंटेशन को डिस्कस किया और फिर मार्केट टारगेटिंग, उन सेगमेंट्स में से हम कौन से सेगमेंट्स को टारगेट करेंगे, और फिर हम लोगों ने पोजीशनिंग वगैरह की बात की। अब हम लोगों ने अपने सेगमेंट्स के मुताबिक ये तय करना है कि हम लोग कैसे अपने 4 P's को सेट करेंगे। मिसाल के तौर पर हम जब प्रोडक्ट की बात करते हैं तो प्रोडक्ट का मतलब है एनीथिंग दैट सेटिस्फाइज अ ह्यूमन नीड इज़ अ प्रोडक्ट। यू में से उसकी क्वालिटी क्या है, स्टैंडर्ड ऑफ दैट थिंग, और फिर उसकी पैकेजिंग किस तरह से करनी है, प्रोडक्ट में ये चीज़ आ जाएगी, और उसकी क्वालिटी कौन सी रखनी है, उसका डिज़ाइन कैसा रखना है, उसमें अपने कन्वीनियंस को मद्देनज़र रखना है, उसके अंदर आप लोगों ने बस जो है वो उसके यूज़ को मद्देनज़र रखना है कि ठीक है बस 1 टाइम यूज़ है, इसका जैसा भी हो, दैट्स इट। डिपेंड करता है प्रोडक्ट पे और उसकी ब्रांडिंग। तो प्रोडक्ट में हम लोग जो स्ट्रेटजीज़ को देखेंगे वो ये हैं, इनके अलावा भी कुछ हो सकती हैं, देयर आर सो मैनी बट दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर हम बात करते हैं प्राइस की। प्राइस को जब हम तय करते हैं तो हम देखते हैं कि हम लोगों ने रिटेल प्राइस क्या रखनी है अपनी, हम लोगों ने अगर डिस्काउंट्स ऑफ़र कर रहे हैं तो कैसे ऑफ़र कर रहे हैं, हम लोगों ने पेमेंट प्लान्स जो हैं वो कैसे ऑफ़र करने हैं, कि आप 1 टाइम पेमेंट करें या आप जो है वो इंस्टॉलमेंट्स में भी पे कर सकते हैं। उसी तरह से क्रेडिट टर्म्स भी हो सकती हैं अगर आप इंस्टॉलमेंट्स के अंदर पे करते हैं। तो प्राइस की स्ट्रेटजीज़ के अंदर हम लोग जो है वो इन चीज़ों को देखते हैं। ये प्रमोशन की जब हम बात करते हैं, जिसको हम आम तौर पे एडवर्टाइजमेंट कह देते हैं, लेकिन एडवर्टाइजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ प्रमोशन। तो प्रमोशन के अंदर जब हम प्रमोट करते हैं लोगों को, हम लोगों को परसुएड करते हैं, हम लोगों को वी मेक देम एग्री कि वो हमारी प्रोडक्ट को ख़रीदें, और उसमें प्रमोशन के अंदर एडवर्टाइजिंग आ गया डेफिनेटली, और फिर पर्सनल सेलिंग आ गया। हम पर्सन टू पर्सन खुद जाके डोर टू डोर भी सेल कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट को, डिपेंड करता है टाइप ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। और फिर पब्लिक रिलेशंस हम इसके अंदर डेवलप करते हैं, उससे भी हमारी प्रमोशन होती है। और फिर ईमेल्स भी डायरेक्ट हम लोग करते हैं, इसको वायरल मार्केटिंग भी हम लोग कह देते हैं समटाइम। तो ये है प्रमोशंस के अंदर जो टूल्स हम फर्दर इनके अंदर यूज़ कर सकते हैं, वो ये टूल्स हैं। जब हम प्लेस की बात करते हैं, प्लेस का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी यहाँ पे भी मैंने मेंशन किया कि कहाँ किस किस जगह पे हमने अपनी प्रोडक्ट को उतारना है। अगर हम लोग एक कोई ऐसी प्रोडक्ट है जैसे पेस्टिसाइड्स है, वो सेल करना चाहते हैं, तो ज़ाहिर है हमें ज़रूरत नहीं है कि उसको हम लोग एक मोबाइल मार्केट में जाके प्लेस कर दें, नो नॉट एट ऑल। तो उसको एक ऐसी जगह पे रखना पड़ेगा जहाँ पर जो एग्रेरियंस हैं उनकी रीच जो है वो ज़्यादा हो। तो ये प्लेसिंग स्ट्रैटेजी होता है। डिस्ट्रीब्यूशन कैसी करनी है, रिटेल लोकेशन कहाँ पे होगी जहाँ से लोग आके ख़रीदेंगे, जो भी मैं बात कर रहा था। डिलीवरी अगर कोई वैसे मंगवाना चाहे तो हम कैसे डिलीवर करेंगे, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ प्लेसिंग स्ट्रैटेजी। एंड देन डाउनलोड्स, ये नए किस्म की आ गई, क्योंकि जैसे इंटरनेट आ गया तो अब तो प्रोडक्ट डाउनलोडेबल है ना। कुछ मूवीज़ या कोई भी कंटेंट इंटरनेट का आप ख़रीदते हैं तो आप डाउनलोड उसको कर लेते हैं, कोई भी लिटरेचर अगर आप ख़रीदते हैं। तो ये भी हमारे पास एक प्लेसिंग स्ट्रेटेजी है कि हम लोगों ने वी हैव पुट दैट ऑन द इंटरनेट। तो ये हो सकता है। ये वो 4 हमारे पास जो हैं वो टूल्स हैं जिनको हम मार्केटिंग मिक्स कहते हैं, और इनके अंदर फर्दर टूल्स ये हैं जिनको हमने बताया कि ये हो सकती हैं। अब डिपेंड करता है हमारे सेगमेंट के ऊपर। हम लोगों ने कहा था कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कस्टमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मार्केटिंग, एंड दैट्स द मोस्ट इंटेग्रल एंड द फर्स्ट पार्ट ऑफ मार्केटिंग, कि हम लोग अपने कस्टमर को पहचानें। अब देखिए, हम सपोज ऐसा करते हैं कि हम लोग सेल करना चाहते हैं हैमबर्गर्स। इंपॉर्टेंट था हैमबर्गर की जब हम बात करते हैं, इसको अगर हमने सेल करना है तो अगर तो इसको एक आप एलीट क्लास के अंदर आपने सेगमेंटेशन के अंदर से चूज़ किया कि आप एक ऐसी सोशल क्लास चूज़ करना चाहते हैं जो कि अपर क्लास है, आप उनको सेल करना चाहते हैं। जब आप उनको सेल करेंगे तो डेफिनेटली आपको अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी हाईएस्ट रखनी पड़ेगी, आपको उसकी पैकेजिंग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रखनी पड़ेगी। इटसेल्फ पैकेजिंग के ऊपर आप अच्छा खासा पैसा लगाएंगे, और फिर उसका डिज़ाइन डेफिनेटली, और फिर ब्रांड उसी तरह का आपने उसको सेट करना है प्रोडक्ट को, ताकि वो अपर क्लास को आप ऑफर करें। फिर उसके बाद बात आ गई प्राइस की, तो आप उसकी प्राइस ज़्यादा रख लें। तो जब हम उस एलीट क्लास को बेचेंगे हैमबर्गर, तो डेफिनेटली वो सपोज हम उसकी प्राइस रखते हैं 5000, तो 5000 रुपये पाकिस्तानी है,
तो डेफिनेटली ये महंगी है क्योंकि दे वांट टू पे मोर, क्योंकि हमने उसको पहचाना, हमें पता चला कि वो ज़्यादा पैसे पे करना चाहते हैं भाई, तो सस्ती चीज़ वो नहीं खरीदेंगे चाहे वो अच्छी वेल तो हमने ये उसकी प्राइस रखी और डेफिनेटली उसमें फ़ौरन जो है ना वो ऑन द काउंटर उसकी पेमेंट करनी है, तो ये चीज़ हम ऑफ़र कर देंगे। फिर आगे हमारे पास प्रमोशन, उसकी प्रमोशन हमने कैसे करनी है, आप उसकी प्रमोशन जो है वो हेरल्ड में कर सकते हैं मैगज़ीन के अंदर, क्योंकि वो एलीट क्लास जो है या अच्छी क्लास जो है वो हेरल्ड को पढ़ती है या अच्छे मैगज़ीन्स जो भी पाकिस्तान के अंदर हैं उनको। और फिर उसके बाद उसकी प्लेस किस जगह पे, सपोज़ अगर आप बात करते हैं पर्टिकुलर, आप MGM में उसको रखवा सकते हैं या जो भी जगह जहाँ पे चीज़ें महंगी मिलती हैं या जहाँ पे जो हमारी अपर क्लास है उसकी रीच ज़्यादा है या जहाँ से वो चीज़ें लेना पसंद करते हैं, तो उस जगह पे हम लोग करेंगे, उसको प्लेस करेंगे। अच्छा, इसी तरह से अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हम लोग एक ऐसे बंदे को हम लोगों ने बर्गर बेचना है, अपना हैमबर्गर बेचना है, जो कि मेरे जैसा है, सादा आदमी है, और वो जो है ना उसको जब हम सेल करेंगे तो फिर क्या करेंगे, प्रोडक्ट हमारी ठीक है, इन चीज़ों को एवरेज रख लेंगे और फिर प्राइस की जब बात करेंगे तो हमारे पास प्राइस इसकी कितनी होनी चाहिए, कोई मतलब सपोज़ करते हैं हम लोग 500 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम प्राइस है ये। और फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रमोशन की, तो प्रमोशन जो है वो मेरे लिए खैर अक्षरों के पीछे तो नहीं लिखा होना चाहिए, मेरे लिए प्रमोशन जो है वो टीवी पे सिंपल न्यूज़ चैनल्स में आ सकता है, किसी और जगह पे आ सकता है, HBO पे उसकी कमर्शियल आ सकती है, डेफिनेटली आई वॉच दैट। और फिर उसके बाद प्लेसिंग स्ट्रेटजी जो है वो हमारे पास डेफिनेटली जो भी हमारे आउटलेट्स हैं, जो जनरल आउटलेट्स हैं, जनरल नेचर के, जहाँ पे सब लोग जाते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से भी हम लोग चीज़ें ले लेते हैं, कोई सी बात नहीं है, क्योंकि वो जनरल नेचर के, तो मतलब इफ़ देयर इज़ अ जनरल पर्सन जो ये नहीं समझता कि नहीं मैंने अपर क्लास में शो होना ही होना है, जो अपर क्लास में नहीं एग्जिस्ट करता, तो वो डेफिनेटली इन जगहों से चीज़ें, जो वो ही इज़ अ जनरल पर्सन, तो वो वहाँ से चीज़ें अपनी ले सकता है। तो ये स्ट्रेटेजी आपने देखा कि ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी क्लास है, वो कौन सा सेगमेंट आपने चूज़ किया है, आप उस सेगमेंट के बिल्कुल मुताबिक जो है वो अपनी ये चीज़ें तय करेंगे। याद रखें, अगर आपने अपना पेपर अच्छा करना है तो आपको उसमें एग्जाम्पल ज़रूर देनी पड़ेगी, इट इज़ वेरी वेरी मच कंपल्सरी। हम लोग देखना चाहते हैं, जो बिजनेस स्टडीज़ के टीचर्स हैं वो पेपर को अच्छा देखना चाहते हैं, उसमें एग्जाम्पल्स होने चाहिए, इट शुड बी वेरी वेरी मच प्रैक्टिकल। और इसके अंदर जितने भी आप स्केचिंग करेंगे और इस तरह से, ये उतना अच्छा इम्पैक्ट देता है। लेकिन बिल्कुल ड्राइंग्स नहीं होनी चाहिए, मगर ये है कि स्केचिंग जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह से अगर हम कंट्री वाइज भी डिवाइड कर दें तो ये देखें, बिग मैक एक जो है वो सेल होता है अमेरिका के अंदर, मैकडोनल्ड का है बिग मैक एक प्रोडक्ट है, तो वो सेल होता है। जब इसको उन्होंने इंडिया में उतारा तो उन्होंने इसका नाम भी बाकी सारी चीज़ों के साथ चेंज करने के साथ इसका नाम भी रख दिया महाराजा मैक। तो यू सी कि उन्होंने कैसे इसको जो है ना वो अपने सेगमेंट के मुताबिक, कंट्री वाइज अपने सेगमेंट के मुताबिक उसको जो है वो सेट किया। तो ये चीज़ आ गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ें हैं हमारे पास। और फिर जो है इसी मार्केटिंग मिक्स में मैं थोड़ा सा और इसमें डिस्कस करने जा रहा हूँ। प्रोडक्ट है हमारे पास जिसमें हम कहते हैं प्रोडक्ट, जिसको मैं वहाँ भी डिस्कस करके आऊँ, जिसको हम कहते हैं कस्टमर, उसके अंदर फर्दर टूल्स हैं कस्टमर वैल्यू प्रोपोजिशन। ये भी हमें देखनी पड़ेगी कि कस्टमर एक प्रोपोजिशन बनाता है कि मैं कितनी वैल्यू दे रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ मनी, और क्या मुझे मिल रहा है, उसकी वैल्यू क्या है, उसको हम लोगों ने सेटल डाउन करना है ताकि वो हैप्पी हो। और प्रोडक्ट हमने इस तरह से बनानी है, इस चीज़ को मद्देनज़र रख के। नेक्स्ट है हमारे पास इंक्रीमेंटल और पायनियरिंग जो है वो प्रोडक्ट के अंदर टूल्स हैं। इंक्रीमेंटल का मतलब है कि एक प्रोडक्ट हम पहले से ऑफर कर चुके हैं, अब हम लोग उसको इम्प्रूवमेंट के साथ फर्दर हर दफ़ा नई इंप्रूवमेंट्स के साथ जो है वो उसको ऑफर करते जाते हैं। अब नई पैकेजिंग में, सम टाइम आप एडवर्टाइजमेंट्स में सुनते होंगे, अब नई पैकेजिंग में, अब फलां कलर में, और अब एंड ऑल दैट ठीक है, इंक्रीमेंटल। और फिर वर्सेस पायनियरिंग जो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप एक ऑफ़र को मार्केट में उतार रहे होते हैं, तो वो प्रोडक्ट उसमें आ जाएगी हमारे पास। अच्छा, मैं इस मार्केटिंग मिक्स को जो है ना वो डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो है वो हमारे पास, इसमें हम लोगों ने नीचे कस्टमर्स को लिखा है और ये हमारी कस्टमर लाइन है। ये जो कर्व है ये नीचे हम लोगों ने कस्टमर्स को लिखा है, और ये वाला जो हमारा कर्व है, दिस इज़ प्रोडक्ट डिफ्यूजन कर्व एंड दिस इज़ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। कि एक प्रोडक्ट जो है जब वो शुरू होती है, उसकी सेल्स ऐसे शुरू हो रही हैं, ऊपर जा रही हैं, जैसे उसकी सेल्स थोड़ी बड़ी हैं, तो सबसे पहले उसको कौन ख़रीदता है? जो कस्टमर उसको फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ख़रीदते हैं। जैसे ही प्रोडक्ट आती है, फॉर एग्जांपल कोई नई ऑटोमेशन, कोई नई गाड़ी आई है, उसको फ़ौरन ख़रीदने वाले लोग, दोज पीपल आर नोन एज इनोवेटर्स। उसके बाद अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं।
अर्ली अडॉप्टर्स जो उसके बाद ख़रीदते हैं, जो बिल्कुल नहीं आने के कुछ अर्सा बाद उसकी तरफ जाते हैं, फिर उसको ख़रीदते हैं। और फिर हमारे पास आ गया जी अर्ली मेजॉरिटी। फिर जो है वो अर्ली मेजॉरिटी उसको ख़रीदती है, जो जितना मैक्सिमम लोगों ने उसको ख़रीदना होता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास किया की गाड़ी है जिसको हम कहते हैं स्पोर्टेज, तो स्पोर्ट पॉसिबली मेरे ख्याल में वो अर्ली मेजॉरिटी के पास है। और फिर उसके बाद इतनी यानी उसकी सेल बढ़ती बढ़ती अर्ली मेजॉरिटी ख़रीदती है अर्ली अडॉप्टर्स के बाद, और फिर उसके बाद जब सेल उसकी पीक पे होती है तो फिर वो जो लेट मेजॉरिटी और अर्ली मेजॉरिटी के दरमियान में आप खड़े होते हैं, तो वो स्पोर्टेज जो है वो इस वक्त ऑलमोस्ट यहीं कहीं खड़ी है। तो वो उसके बाद फिर लोग उसको लेट मेजॉरिटी जो बिल्कुल एंड में ख़रीदने वाले होते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो नीचे जाना शुरू हो जाता है। आखिरी जो स्टेज है उसका जो कस्टमर्स होते हैं जो कहलाते हैं लैगर्ड्स, ये वो लोग होते हैं बस जो अब लीव अप करके उससे आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मतलब पॉसिबली वो उसको सेल आउट कर दें और फिर आगे चले जाएं। तो ये होता है लैगर्ड्स, बिल्कुल आखिरी लेवल पे। अच्छा, ये जो डिफरेंट लेवल्स हैं हमारे पास, इन लेवल्स के ऊपर आप डिफरेंट मार्केटिंग मिक्स स्ट्रेटजी अपनाते हैं। जब आपने इनोवेटर्स को चीज़ सेल करनी होती है तो आपकी प्रोडक्ट भी और तरह की, लेट्स से प्रोडक्ट प्राइस और तरह की होती है, आपकी प्लेसिंग स्ट्रैटेजी आपकी और तरह की होती है, प्रमोशन आपकी और तरह की होती है। जब इनको बेचनी होती है तब आप ये सारे और तरह के होते हैं, जब इनको बेचनी होती है तो और तरह के होते हैं, जब इनको बेचनी होती है ये और तरह के होते हैं। इसी तरह से यानी हर स्टेज के ऊपर, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के हर स्टेज के ऊपर, या प्रोडक्ट डिफीजन कर्व के जो है वो हर लेवल के ऊपर और तरह का मार्केटिंग मिक्स का एक कॉम्बिनेशन जो है वो अप्लाई किया जाता है। This is also an important question of marketing for an entrepreneur कि वो कहे कि जी प्रोडक्ट डिफीजन कर्व के ऊपर या प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कर्व के ऊपर या कस्टमर्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट पे जो कस्टमर्स होते हैं उनको कैसे एक एंटरप्रेन्योर मैनेज करेगा। तो आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, ये बनाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा इनोवेटर्स की हेडिंग दे के कि वो किस तरह का मार्केटिंग मिक्स उसके ऊपर लगाता है, अर्ली अडॉप्टर्स के ऊपर किस तरह का मार्केटिंग मिक्स उसके ऊपर लगाता है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप्स पार्ट ऑफ मार्केटिंग। आगे चलते हैं। तो इसमें ये मैंने बताया, फिर प्राइस कौन सी हो सकती है, पेनिट्रेशन हो सकती है, स्किमिंग हो सकती है। जो पेनिट्रेशन प्राइसिंग स्ट्रेटजीज़ होती हैं उन स्ट्रेटजीज़ के अंदर जो है वो मार्केट के अंदर पेनिट्रेट करना चाहते हैं फर्दर, यानी आप प्राइस को अपनी को रिड्यूस करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप उसको सेल करें। दिस इज़ मार्केट पेनिट्रेशन। तो ये पेनिट्रेशन प्राइसिंग इसको हम कहते हैं, जब हम रिड्यूस करके आगे ज़्यादा जगह बनाते हैं। स्किमिंग क्या होती है, जब आप बिल्कुल एक नई ऑफ़र करते हैं, देखिए यहाँ पे इनोवेटर्स के लिए एक नई ऑफ़र करते हैं तो आप बहुत ज़्यादा प्राइस उसकी हाई रखते हैं। तो जब आप बहुत ज़्यादा प्राइस हाई रखते हैं तो इन सम केसेस तो फिर उसको बहुत ज़्यादा प्राइस हाई रखने को, मार्जिन बहुत ज़्यादा रखने को हम क्या कहते हैं, स्किमिंग प्राइसिंग स्ट्रेटजी। इसका मतलब है उस कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया है। इसके लिए कुछ और भी हो सकती है, मतलब एक कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग भी हो सकता है। आप कह सकते हैं कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग, यानी कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए अगर कॉस्ट कितनी थी, मतलब सपोज एक प्रोडक्ट की कॉस्ट जो है 50 है तो उन लोगों ने उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो 100 रख ली। ये है कॉस्ट बेस्ड प्राइसिंग। और इसी तरह से परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग भी होता है। परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, एक गाड़ी को बनाने में अगर एक कंपनी के पैसे लग जाते हैं 30 लाख और वो उसको सेल करती है कि जी ये, लेकिन हमने इसकी शक्ल बड़ी प्यारी बना दी है, बहुत अच्छी बना दी, इसका डिज़ाइन बहुत अच्छा है, इसमें कंफर्ट बड़ी है, तो फिर उसमें उसको जब हम सेल करेंगे तो पॉसिबली उसको 80 लाख में सेल करें, 8 मिलियन में सेल करें, बनाई 3 मिलियन में, सेल 8 मिलियन में कर रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रॉफिट। ये किस बेस पे कर रहे हैं, परसीव्ड वैल्यू। तो ये भी एक प्राइसिंग स्ट्रेटजी हो सकती है। और फिर आ गया, ये उनके लिए भी हो सकती है परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग, किन के लिए, इनोवेटर्स के लिए भी हो सकती है। और फिर उसके बाद आ गया प्रोमोशन। प्रोमोशन जब आप करते हैं जिसमें हमारे पास पुश वर्सेस पुल स्ट्रेटजी हो सकती है। पुश स्ट्रेटजी क्या होती है, जब आप ऐसी प्रमोशन करते हैं कि आप थ्रो करते हैं अपनी प्रोडक्ट को मार्केट के अंदर, इस तरह से उतारते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, जो आपके होल सेलर्स हैं उन तक पहुंचाते हैं, फैक्ट्री से निकाल के आप होल सेलर्स को जो है ना उनको ऐसे अट्रैक्टिव ऑप्शन देते हैं या उनको इस तरह से एडवर्टाइज करते हैं अपने प्रोडक्ट को कि वो ख़रीदें उनको। दिस इज़ पुश स्ट्रेटजी, व्हेन यू आर पुशिंग योर प्रोडक्ट आउटसाइड द फैक्ट्री। तो वो हमारे पास एक पुश स्ट्रेटजी है। पुल स्ट्रेटजी क्या है कि हम डायरेक्ट अपने कस्टमर को एडवर्टाइज करें अपनी प्रोडक्ट को। जब हम डायरेक्टली अपने कस्टमर को एड करते हैं, पोजीशन करते हैं उसके माइंड में प्रोडक्ट को, तो वो खुद जाके खींचता है प्रोडक्ट को, वो खुद जाके रिटेलर से मांगता है, उसको अपनी तरफ खींचता है। दैट इज़ पुल स्ट्रेटजी। ये हम सोचना पड़ेगा हमें कौन सी प्रमोशन स्ट्रेटजी यूज़ करनी है। देन गुरिल्ला मार्केटिंग। अब गुरिल्ला मार्केटिंग जो है, गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर हमारे पास 3 हो सकती हैं।
गुरिल्ला मार्केटिंग में दैट में बी वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ होता है कि हम लोगों को इस तरह से सेट करें कि वो जाके हमारी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं। मेरा इसके ऊपर एक इंटरनेशनल जर्नल के अंदर पेपर भी है इसी के ऊपर, वर्ड ऑफ माउथ के ऊपर, कि किस तरह से लोग जो है वो दूसरे लोगों को आपकी प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। आप ऐसा क्या करें कि लोग आपकी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताएं। तो ये वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करना, जनरेट करना, दैट इज द पार्ट ऑफ गुरिल्ला मार्केटिंग। फिर आगे हमारे पास बुज मार्केटिंग, BUZZ, बुज मार्केटिंग। जो बुज मार्केटिंग है ये बड़ी एक्सपेंसिव होती है। जब आप यानी महंगे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या प्राइम टाइम के ऊपर जब आप अपनी कमर्शियल को देते हैं, दैट इज़ बुज मार्केटिंग। और फिर इसी तरह से लास्ट हमारे पास है जी वायरल मार्केटिंग। तो जो वायरल मार्केटिंग होती है, वायरल मार्केटिंग वो भी गुरिल्ला मार्केटिंग का पार्ट है, जिसमें आप मतलब एक मैसिव लेवल पे लोगों को सेंड करते हैं, अपनी प्रमोशन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप ईमेल्स करते हैं, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी कहा था कि हम ईमेल्स करते हैं अपनी प्रमोशन स्ट्रेटजी में, बहुत सारे लोगों को ईमेल्स कर देते हैं, तो दैट इज़ वायरल मार्केटिंग। फिर प्लेसिंग स्ट्रेटजी आगे डिस्ट्रीब्यूशन के, हमने कहाँ कहाँ अपनी प्रोडक्ट को भिजवाना है जहाँ से उसको सेल कर सके। तो हमारे डिफरेंट चैनल्स होते हैं, उसके अंदर इंटेंसिव भी कर सकते हैं हम लोग अपने चैनल, यानी बहुत ज़्यादा चैनल्स पे भी भेज सकते हैं, ऐसी जगहों पे भेज सकते हैं जहाँ से बहुत ज़्यादा फिर उसकी सेल और रीच उससे बढ़ जाए। और फिर उसके बाद सेलेक्टिव भी, कम कुछ सेलेक्टिव के लिए ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर कि उसको इंटेंसिवली, अगर कॉमन यूज़ की चीज़ें तो इंटेंसिव जो प्लेसिंग स्ट्रेटजी उसको यूज़ करेंगे। अगर कॉमन यूज़ की नहीं है, स्पेसिफिक यूज़ की हैं, चंद लोगों के लिए हैं, तो फिर आप सेलेक्टिव करेंगे। और अगर आप बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट अपनी ऑफर कर रहे हैं और वो स्टेटस ओरिएंटेड लोगों के लिए कर रहे हैं या हाईएस्ट क्लास के लिए कर रहे हैं, तो फिर आप एक्सक्लूसिव जो है वो अपनी प्लेसिंग स्ट्रेटजी करेंगे। तो ये हमारे पास सारी की सारी जो है वो मार्केटिंग मिक्स है। जब आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपने बताना है मार्केटिंग मिक्स को डिफाइन करना है, इसके टूल्स बताने, जी प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्रमोशन, इनके अंदर आप ये भी चीज़ मेंशन करें, इनके अंदर आप प्रोडक्ट के अंदर ये भी चीज़ मेंशन करें कि इन चीज़ों को मद्देनजर रखेंगे, इनको हाईलाइट करें। मतलब आप इसको बयान करते हैं CVP, तो आप इसको मार्कर से या किसी चीज़ से अंडरलाइन करें। अगर आप इस चीज़ को बयान करते हैं तो इसको आप अंडरलाइन करें, चाहे आपने बुलेट्स में लिखा है, लेकिन अगर आप जहाँ जहाँ ये चीज़ें आ रही हैं उनको अंडरलाइन करें। डिपेंड करता है आपके पास कितना टाइम है। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा, आप हेडिंग्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा आप इन सब चीज़ों को बयान कर सकते हैं बुलेट्स में, उनको अंडरलाइन करके, उनको मार्कर के साथ किसी भी तरह से उनको हाईलाइट करके। हाईलाइट करना पेपर में बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिजनेस के पेपर्स के अंदर इनको ज़रा लश फश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि उसको पढ़ना ना पड़े। जितना आप उसको मार्कर को एट ईज़ पे छोड़ेंगे, आसान करेंगे, उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ढूंढना नहीं पड़ेगा आपने क्या लिखा है, उतना ही आपको मार्क्स जो है वो ज़्यादा मिलेंगे। तो ये चीज़ है। तो उसी तरह जब आप प्रमोशन की बात करते हैं, ये भी बताएं, आप ये चीज़ भी बताएं, इसमें ये चीज़ें भी बताएं, इनके बारे में बताना, गुरिल्ला मार्केटिंग के अंदर फर्दर जो है वो बताना शुरू करें। तो इसी तरह एक ही हेडिंग के अंदर जो है प्लेस के अंदर वो भी बयान करें, ये भी बयान करें, और इसी तरह से प्राइस के अंदर वो भी बयान करें, इन चीज़ों को भी बयान करें। ये चीज़ है। इस तरह से आप हेडिंग के अंदर इन दोनों को मिक्सअप करके बुलेट्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आपके पास टाइम है, आपकी राइटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो फिर आप जो है वो इनकी हेडिंग्स बना के भी इनको डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप इनकी एग्जाम्पल्स लिखेंगे तो उतना ही ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जो है वो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे पास मार्केट, जो हमारा टॉपिक है मार्केटिंग मिक्स है, 4 P's हैं, उनके हवाले से मैंने डिस्कस की हैं। और दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। आप इनके अंदर एग्जांपल्स को सर्च कीजिए फर्दर, और उसको यू बेटर पुट दोज एग्जांपल्स इन योर क्वेश्चन, इन योर आंसर शीट। तो इसके हवाले से इफ़ यू हैव गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन पुट दैट इन द कमेंट बॉक्स, और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।